वेलकम टू अस्वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन कचौरी या फिर चिकन पराठे का आप नाम दे सकते हैं, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये इतने बेहतरीन है, यकीन जाने खाने में इतनी मज़ेदार कि खाने वाले का दिल ना भरे खाने खाते हुए। तो इतनी मज़ेदार खस्ता बनी है ये और बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको मिनी पराठा भी कह सकते हैं चिकन का। और वैसे ये कचौरी ही के स्टाइल में मगर थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में हमने बनाई है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही खस्ता बनी है और बहुत खाने में मज़ेदार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पर एक बार, आपको यकीन जाने बार बार आप बनाएंगे और बहुत ही आसान है। जब दिल चाहे आप इवनिंग में बना लें। तो सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे इसमें। 1 टीस्पून में पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। पिसी हुई चीनी बेहतर होती है, वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है इसमें। और 1 गिलास हमने पानी ले लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको गूँधेंगे, जैसे नॉर्मल हमारा घर का आटा होता है वो गूँधेंगे लूज़ थोड़ा सा, बहुत टाइट वाला नहीं गूँधना है इसे। 1 टीस्पून हमने इसमें घी डाल दिया है। डो को बहुत ही सॉफ्ट हमें रखना है ताकि ये हमारी अच्छी सी डो तैयार हो जाए। तो अभी इसको रेस्ट के लिए रख देंगे 20-25 मिनट के लिए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमें टाइम भी इतना ही देना है इसमें। तो चिकन का कीमा है हमारे पास, हरी मिर्चें दी हमने फ्लेवर के लिए, चाट मसाला डाल रही हूँ, धनिया पाउडर है, ऑरिगेनो डाला है मैंने, ज़ीरा पाउडर था, धनिया पाउडर, गरम मसाला। एक छोटी प्याज ली है जिसे चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून हमने ऑयल लिया है। एक आलू लिया है छोटा सा, और उसको अच्छा सा मैश कर लिया है हमने। अब डाल रहे हैं इसमें चिकन पाउडर हाफ टी स्पून। प्याज को हमें लाल नहीं करना बिल्कुल भी। और अब इसमें डाल देंगे हम कीमा और सब मसाले जो हमने इसमें डाले थे कीमे में। चाहे तो आप इसको कच्चा भी मिक्स करके है ना इसमें फिलिंग कर सकते हैं, वरना ये होता है कि कच्चा खाया ज़्यादा नहीं जाता या किसी को ही खाएगी, जबकि बाहर की कंट्रीज़ में इसको कच्चा ही अंदर रखा जाता है इस स्टाइल के स्नैक्स में। और हरा धनिया काफ़ी सारा डाल दें। आलू जो हमने मैश किया था अच्छा सा, उसको इसी कीमे में हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसको रखते हैं एक साइड और देखते हैं अपना डो। तो डो देखिए हमारा कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे 6 पेड़े बना लेंगे। आप जिस साइज़ का बना रहे हैं उसी हिसाब से आप पेड़े बना लें इसके। इसमें मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल के अंदर हम इसको रखेंगे। ये हमारा जो डो होगा बहुत ही अच्छा से तैयार हो जाएगा। अब इस वक्त भी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप इसकी सॉफ्टनेस खुद चेक कर सकते हैं हाथ से किस तरह से ये हो रहा है। तो हमें इतना ही सॉफ्ट चाहिए डो इसका। आप हाथ से जितना बारीक कर सकते हैं इसको उतना बारीक कर लें, जितनी भी कोशिश हो आप बिल्कुल बारीक कर लें। आप देख सकते हैं मैंने कितना बारीक किया। अब इसको मैं करूँगी फोल्ड एक बार। और इसको अब दोबारा हम इसी तरह से कर लेंगे पतला। तो आप देख सकते हैं इसकी मैंने कितनी थिन बना ली है डो को। और इसमें हमने रख दिया है एक कबाब की तरह गोला बनाकर। और अब इसको इसी तरह हम फोल्ड करते रहेंगे। जिस तरह से हम लच्छेदार पराठा बनाते हैं इसी तरह ये बन रहा है हमारा। हमने सिर्फ इसका फोल्डिंग किया पहले और इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह इसमें लेयर्स बनेंगी, इसी तरह ये क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। बहुत आसान, बहुत आराम से बनने वाली ये रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार भी है, बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। रमज़ानी स्पेशल में भी आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इफ्तार और सहर दोनों में ये बनाई जा सकती है। इवनिंग में टी टाइम के टाइम आप बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बेहतरीन है।
अब इसको हल्का सा हाथ से शेप दे देंगे। तो जी हमारी ये तैयार है। इसी तरह सब तैयार कर लेंगे। सब तैयार हो चुकी हैं। अब रखते हैं एक पैन के अंदर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ये इतने ही ऑयल में फ्राई हमारी बहुत अच्छी सी हो जाएंगी। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मगर ये इसी तरह भी फ्राई होती है और अच्छी रहती है, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। जब एक साइड हो जाए तो अच्छा सा आप चेंज कर लें इसको। जैसे ही कलर आएगा इसको हम फ्लेम बंद कर देंगे और करेंगे डिश आउट। कलर आप देख सकते हैं, बस ये कलर लेना है इसमें। ये इतनी ही क्रिस्पी बनी है हमारी और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको केचप या दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक दें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई देने का। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और अच्छी और शानदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।